बहुत दुनियादारी सीख ली हमने, वरना हम भी पहले कैसे खाने वाले को सच ही मान लेते थे। नमस्ते, मैं हूँ शुभेंदु दास। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा की कहानी। बहुत ही विद्वान था वो राजा। उसकी प्रजा उसको बहुत प्यार करता था और लोगों को लगता था कि उस राजे को बहुत भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है। राजा को बहुत बार सपने में जो चीज़ दिखाई देता था वही चीज़ सच हो जाता था। एक दिन सुबह राजा को एक सपना देखा। एक महात्मा आई और उस राजा को बोला कि राजन, आपका राजमहल का बाहर जो बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता है और कल रात वो आपको डसने आएगा। वही आपको पूर्व जन्म का जो बदला है वो आपको आपसे लेना चाहता है। इतना कहते ही राजा की नींद खुल गई। राजा ने तुरंत अपने राजगुरु के पास गया और उसको पूरा जो बात है वो पूरा बात बताया। राजगुरु ने सुना पूरा बात और कहा, महाराज, आपके सपने में जो आता है सच भी हो जाता है, इसलिए इसे इतना हल्का में मत लीजिए। और उसके पास उसका मंत्री भी था, तो उसने बोला, महाराज, इसमें सोचने वाला कौन सा बड़ा बात है, अभी जाते हैं और उसको मार डालते हैं। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, वो अपनी जो पूर्व जन्म का बदला लेना चाहता है और मैं और शत्रुता उसका साथ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। राजा कुछ देर चुप रहा। फिर उन्होंने एक अद्भुत सिद्धांत लिया। राजा ने कहा, राजमहल से लेकर मेरे शयन कक्ष तक फूलों का एक रास्ता सजा दो और फूलों को महकना चाहिए, उसमें जो सेंट है वो भी दे दो और जगह जगह पे जो दूध का कटोरी वो भी दे दो। मंत्री हैरान हो गया, बोला, महाराज, वो आपको दसने आ रहा है और आप उसको स्वागत कर रहे हो। राजा ने कहा, मुस्कुराए और कहा, जो मैं कह रहा हूँ बस अभी वही करो। रात हुई, सांप अपने बिल से निकला। राजमहल की तरफ सांप ने जब बढ़ा तो रात उस सांप को दिखाई दिया कि उसका जो रास्ता है फूलों से पूरा बिछाया हुआ है और सारा फूल इतना महक रहा है, तो उसको मन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके चेंज होने लगा और चलते चलते उसको दूध का जो कटरा है वो भी देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गया। उसका क्रोध धीरे धीरे जो है वो कम होने लगा। जो सांप बदला लेने वाला था, अब उसका मन में एक प्रशांति सी आ रही थी। वही धीरे धीरे राजा की कक्ष में पहुंच गया। राजा शांत भाव से जो है बैठा हुआ था। सांप ने कहा, महाराज, मैं तो आपको डसने वाला था। तो राजा मुस्कुराए और बोला कि हाँ, मुझे पता है। तो आपको कैसा पता है? राजा ने कहा, मुझे सपने में ये बताया गया था। फिर भी आपने मेरा स्वागत क्यों किया? राजा मुस्कुराए, क्योंकि तुम शेष बार के लिए मुझे मिलने आ रहे हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कम से कम इस बार तुम्हारा लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। इतना सुनते ही सबका जो दिल था वो चेंज हो गया और उसका जो क्रोध था वो भी शांत हो गया। और उसने बोला, महाराज, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं आपको ये जो मनी है इसको आपको देना चाहता हूँ। तो बंधुरा, ये जो छोटा सा कहानी है ना, ये छोटा सी कहानी बहुत कुछ बड़ा कुछ कहा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा जो साइंस है वो है बिहेवियरल साइंस। आपका बिहेवियर आपका ज़िंदगी बदल सकता है। कुछ लोगों के पास कम होता है लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहता है, बहुत प्रसन्न रहता है। और कुछ लोगों का पास बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी उसका फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो इसलिए हमारा जो व्यवहार उसको हमको सुधारना चाहिए। जीवन खुद ब खुद सुधर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो और शेष में जो मैं बात कहना चाहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा काम कि दुनिया चाहे आपके जैसा। तो आई रियली ए गुड फ्रेंड ऑफ आरजे कार्तिक, सो आई just listen the story in
some Facebook channel, and I like it. Thank you so much. In my self-talking journey, day 401, last 1 year I continue this self-talking journey. So each and every time I just try to explore myself with something new, different, uh, and I really want ready to leave my comfort zone. Actually, comfort zone not help us to grow. If we change our mindset, then we can grow and progress. And not only we change, we able to help to change others' lives as well. So at first we have to change ourselves. We have to do something in productive, something good for the society. Each and every day, if we wake up with this intention, then we can do really something brilliant. And in this self-talking journey, every day I speak that we should spend some time for our body, soul, mind. At least few common lifestyle we should follow. 5 step process what I encourage every day. Wake up early in the morning. Secondly, doing some prayer. Third, doing some jogging exercise. Fourth, just reading some good books, consume some good content, and just smile and trying to help others by helping ourselves. It's and I think we can do the miracle every day. Today I am not perfect, but if I have a intention to make perfect, then one day I will reach there. I want to become a confident speaker. I know it's not so easy, so I have to give my effort, dedication. So I wish if you also give your effort, dedication, then you can do also brilliant in your life, and you make your life fulfillment. Wish you all the best. Thank you so much. Bye bye. Take care.